परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सा दिन के लिए, और मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर जय मसीह की। और विशेषकर आज का दिन ये मई महीना का सेकंड संडे है और पूरे विश्व के लोग इसको मदर्स डे, मातृ दिवस के रूप से पालन करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम एक वचन के साथ आज की संदेश को हम शुरू करेंगे और वो है उत्पत्ति की किताब, उसका 3:20। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब का आदि माता वही हुई। इंग्लिश में लिखा है द मैन कॉल्ड हिज वाइफ्स नेम एव because she was the mother of all living। यानी हवा सारे जीवित प्राणियों का माता, आदि माता बनी। ऐसा जीवित है उनका, वो मनुष्य जितने जीवित है उनके आदि माता बनी। So we can't imagine the world without a mother। माँ के बिना विश्व की परिकल्पना असंभव है, मनुष्य जाति का असंभव है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फूलों फलों और धरती को भर दो, ये जो वचन कहा था, और उसके लिए उसने नर और उत्पन्न किया। और इसमें हम नारी का नाम हवा के रूप से देखते हैं क्योंकि आदम ने देखा कि हवा ही और मनुष्य का, जो जीवित मनुष्य है, उन लोगों का वो माता बनेगी। प्यारे परमेश्वर के लोग, और परमेश्वर ने भी कई दफा अपना प्रेम को जब मनुष्य के प्रति परमेश्वर ने जब बयान किया तो उसने एक माता का प्रेम के साथ तुलना किया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पर आज एक बात है, बहुत सारे माँ लोग इस दुनिया में जीवित है और सबकी माँ है, कोई चले गए, कोई है। पर एक चीज है, जब भी कोई मनुष्य अपने बारे में सोचता है तो हमेशा वो औरों के साथ अपना तुलना करता है। हर माँ को भी अपने आप को औरों के साथ और दूसरी माँ के साथ वो तुलना करना चाहिए और करते रहते हैं। पर एक बात है, कई बार ऐसा लगता है शायद कुछ बच्चे भी जो होंगे उनको भी लगता होगा शायद दूसरे के माँ की तुलना मेरी माँ अच्छी है, और कुछ को लगता होगा कि अच्छी नहीं है। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका में माँ बार्कर के नाम से एक महिला थी, और जो कि क्रिमिनल प्रवृत्ति की थी, बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति की थी, जिसने हत्या, मर्डर, किडनैप, इस काम को इतने पैमाने पे की कि बाद में उसको वो अपने फैमिली बिजनेस के रूप से उसको कन्वर्ट की। यानी वो अपने बेटे लोग को भी ये अपराध करना सिखाई। और 1935 में इस महिला को उसके बेटा के साथ और FBI, अमेरिका का जो FBI होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मौके पे उसे गोली चलाकर मार दिया। इतने खतरनाक महिला वो थी जो अपने बच्चों को भी उस अपराध की दुनिया में प्रवेश कराई। अगर इस माँ के साथ कोई तुलना करेगा तो मैं कहना चाहूंगा आपका माँ इससे बेहतर है। दूसरी एक महिला के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं। मैरी एन कैटन नाम का एक महिला थी जो कि इंग्लैंड में थी। उसके बारे में कहा जाता है उसके 13 बच्चों में से 11 बच्चों को, 4 पति को, 2 उसकी प्रेमिकाओं को और 2 और पुरुष वो जहर देकर मार डाली थी। इस सबको मारने के पीछे उसका एक ही उद्देश्य था कि इन लोगों का जो इंश्योरेंस फाइनेंस होती थी, इंश्योरेंस पैसा होता था, उसको प्राप्त करने के लिए ये तमाम लोगों को मारती थी। पकड़ में आई, पर उसने अपने आप को 24 मार्च 1873 को वो अपने आप को फांसी लटका कर मर गई। इतनी घिनौनी एक मां है जो 13 में से 11 खुद के बच्चे, 4 पतियों को, 2 प्रेमिकाओं को और 2 और पुरुष, कुल 21 लोगों को और आर्सेनिक नामक एक जहर को पिला पिला कर मार डाली।
प्यारे परमेश्वर के लोग और तमाम माँ लोग अगर इस संदेश को सुनते हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, इतनी खराब माँ से तो आप जरूर बेहतर हैं। और कोई भी सोचता होगा शायद मेरी माँ खास दूसरे की किसी माँ के जैसा होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी माँ इन माँओं का जिक्र जिनका मैंने किया है उससे कई गुना बेहतर है। इतिहास में खराब माँ लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री में ही नहीं पर बाइबल में भी ऐसे कुछ माँ थे जो कि अच्छे माँ का श्रेणी में नहीं आते। जब भी एक माँ का जिक्र होती है और वो नेगेटिव कैरेक्टर के लिए मुझे बाइबल का एक महिला का नाम हमेशा याद आता है और वो दूसरा राजा का किताब में लिखा है। सारे माँ लोग भी आप ध्यान से सुनिए। बाइबल में सिर्फ अच्छे माँ लोगों का जिक्र नहीं है पर खराब माँ का भूमिका निभाए वालों का भी जिक्र है ताकि उससे सीखे और हम सतर्क रहे। दूसरा राजा का किताब 11 अध्याय में वहां पर लिखा है, अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। यहां पर बड़ी सोचने वाली बात है कि अतल्या का पति भी राजा थे, उसके पुत्र अहज्या भी राजा था। यानी जब उसके पति राजा थे तो रानी थी और जब उसकी बेटा राजा बना तो ये राजा का मां थी। यानी वो रानी के रूप से भी अधिकार को उपभोग की, बाद में राजा का मां होने के नाते राजमाता का पद में रह के भी देश के अंदर उसने अधिकार का उपयोग की। इतने लंबे अर्श तक उसको बने रहने में अपने पद पे, अपने सम्मान पे भी वो संतुष्ट नहीं थी। जैसे उसकी बेटा जो राजा था अहज्या का मृत्यु हो जाता है तो राजमाता राजवंश में जितने बच्चे पैदा हुए थे सबका मर्डर कर डालती है। कारण एक ही था कि वो इतने में संतुष्ट नहीं थी, ये खुद भी राजा बनना चाहती थी। एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए दुनिया में लोग बहुत हद तक गिर सकते हैं और अतल्या एक ऐसी मां थी जिसने राजवंश को जीवित रखने का इच्छा किए बगैर अपना पद और गरिमा को बनाए रखने के लिए, अधिकार का ऑथोरिटी पाने के लिए, पावर पाने के लिए उसने राजवंश को अपने देश में खत्म। हम अपने अपने मां के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि अपने मां लोग का श्रेणी ऐसे माताओं का श्रेणी में नहीं आता है। प्यारे परमेश्वर के लोग, एक और मां ऐसी थी जो हेरोद अंतिपस की पत्नी थी। एक राजा था, उसकी पत्नी अपने बेटे का जन्मदिन के दिन में वो जो कुछ पाप की थी उसको ढांपना चाहती थी। और पाप वो था कि जिसके साथ उसकी शादी नहीं होना चाहिए, समाज के हिसाब से आलोचना का चीज है, वो उस व्यक्ति के साथ हेरोद अंतिपस के साथ शादी की। तो परमेश्वर का दास थे जो बेबाक बोलने में माहिर थे, यूहन्ना ने इस विवाह का खिलाफ में समाज में मुद्दा उठा दिया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को अब हेरोद अंतिपस की पत्नी टारगेट में ले ली कि मेरी अपराधों को इन्होंने क्यों लोगों के सामने मुझे अपमान करता हुआ कहा। इसीलिए वो मौके का ताक पे थी ताकि परमेश्वर के दास बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का मर्डर करवा डाले। लेकिन राजा ने कभी उसके बात को मानते नहीं होंगे, इसीलिए वो मौके के ताक पे थी ताकि अपनी बेटी के माध्यम और परमेश्वर के दास बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का मर्डर करवाए। और आखिरी एक दिन आया, जन्मदिन के दिन पे बेटी ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपने नृत्य को मंच पे प्रकट की। राजा खुश हो गए और वर देने का इच्छा किए तो उसने अपने मां से सलाह लेकर आई और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का शर मांगी। और आखिरी हम जानते हैं बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना का कत्ल किया गया क्योंकि वो हेरोद अंतिपस की पत्नी अपने बेटी को सिखाए हुए कदमों पर चली और बेटी जाकर पापा से और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सिर मांगी। प्यारे परमेश्वर के लोग,
आज जितने भी माँ है, जितने भी हम सब है, हम अपने बच्चों को ऐसे गलत एग्जाम्पल में आगे ना बढ़ाए। बाइबल में ये दो महिला को मैं सोचता हूं सबसे खतरनाक महिला है। एक महिला जो राजवंश को मर्डर कर डाली और दूसरी महिला जो एक परमेश्वर को दास को मर्डर कर डाली। प्यारे परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शुरुआत हमने हवा से की थी। क्या आप सोचते हैं हवा एक ऐसी माता बनी परिवार में नहीं, पूरी दुनिया में पाप आ गई। और हवा के बारे में अपन देख सकते हैं कि वो जब फल खाई, जिस वचन को पालन नहीं की, आदेश को नहीं मानने के कारण हवा जो पाप में गिरी, उस कारण से उस परिवार में बच्चों के बीच में विवाद शुरू हुआ। आज आपका और मेरा जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करेंगे। हमारा जीवन वचन आधारित हो। प्रभु दया करे, मैं भी कमजोर हूं, आप भी कमजोर हैं। हम कहीं ना कहीं वचन के नजरों में तो जरूर हम गिरे हुए, क्योंकि बाइबल कहता है एक भी धार्मिक नहीं है। हर बार हम अपने को सुधार सकते हैं, हर बार अपने को अच्छा करने का गुंजाइश की उम्मीद करने की हम सोच सकते हैं, क्योंकि नो मैन इज परफेक्ट इन लाइफ, कोई भी सिद्ध नहीं है। तो हवा जब वचन को पालन नहीं की तो एक परिवार में एक अशांति का वातावरण था। उसके दोनों बेटाओं के बीच में विवाद खड़ा हो गया। और हम देखते हैं हाबिल और कैन के बीच की विवाद ने हाबिल को गवा दिया। हाबिल की मृत्यु हो गई और वो पहला औरत बनी जो अपने बेटा को दफनाई। दुनिया का सबसे पहला महिला हवा थी। बच्चे को जन्म देने वाली पहले मां भी वही थी और बच्चे को दफनाने वाली पहला महिला भी वही थी। उन्होंने अपने परिवार में जिस विवाद को लाया, पाप को लेकर आया, पाप ने विवाद को लाया, पाप ने ईर्ष्या को लाया, पाप ने झगड़ा को लाया, पाप ने भाइयों के बीच में तुलना करने का चीज को लेकर आया कि यार तेरा बलिदान को प्रभु ग्रहण करेगा, मेरा कैसा नहीं करेगा, तू कैसा परमेश्वर की नजर में भाई आशीषित हो जाएगा, मैं कैसा नहीं होगा। एक छोटी सी बात और ये एक दूसरे से बड़ा बनने का ये विचार घर से ही आया और ये आखिरी में मां को पहला दफनाने वाली औरत में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। बाइबल कुछ नेगेटिव रोल प्ले किए वाले मदर्स की बात तो करती है जो मैं आप सबके सामने रखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव माँ हैं जो आपके लिए और मेरे लिए प्रेरणा है। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर का वचन में हमेशा लिखा हुआ है। आप अगर देखना चाहेंगे मेरे साथ एक वचन निकालिए, यशायाह नबी की किताब उसका 66 का 13। यशायाह 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसा परमेश्वर आपको और मुझे शांति देना चाहता है। परमेश्वर हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं एक अच्छे माँ में से एक माँ का जिक्र करूंगा जिसका नाम सारा है। पिछले इतवार को हमने एक संदेश सुना था, रेजिंग द डेड ड्रीम्स, मरे हुए सपनों को जीवित करना। और वहां पर मैं इब्राहिम और सारा के बारे में आपसे बातें की और वहां पर हम देखते हुए मरे हुए शरीर में भी वे अपने सपनों को साकार होता हुआ देखे, क्योंकि सपना परमेश्वर ने उन्हें दिखाया था कि आई विल गिव ए चाइल्ड थ्रू सारा के द्वारा मैं तुझे एक संतान दूंगा। आज मैं बताना चाहता हूं 25 साल तक सारा परमेश्वर के पास इंतजार करती है और एक बेटा पाने के लिए। एक मां होने के नाते आज जितने मां आज आप अपने पास संतान नहीं है, अगर आप विवाह का कई वर्ष, कई बसंत आपने बिता दिया, कई विंटर सीजन आपने बिता दिया, हर साल आपने एक बेटा या बेटी की तलाश में अगर आप दिन बिता दिए, हैव पेशेंस, वेट ऑन द लॉर्ड, परमेश्वर के पास इंतजार कीजिए। क्योंकि जो कोई प्रभु में अपेक्षा करना, इंतजार करना सीखते हैं, वे उकाब की न्याय नहीं बल पाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है। शायद इब्राहिम और सारा इंतजार किए, उनकी मरे हुए शरीर एब्लेज हुआ, मरा हुआ शरीर जीवित हुआ, उकाब की जैसा नई ताकत उनके फिजिकल लाइफ में भी आया।
Then only it was possible to bear a child. एक संतान को जन्म देना संभव हुआ। जो माँ आज अपेक्षा करना जानती है वो जरूर आशीष को देखेगी। 25 साल सारा ने इंतजार की और उसके गर्भ में इसहाक के रूप से आशीष आया। आज कमी है, आप यहोवा पर भरोसा रखिए। अगर आपके घर और घराना में आप किसी आशीष का इंतजार लंबे अर्ज से कर रहे हैं, एक अच्छी माता का गुण को अदा कीजिए। हमें अथल्या जैसे होने की जरूरत नहीं, अधिकार पाने के लिए राजवंश को कत्ल कर डाला। हमें हवा के जैसा बनने की भी जरूरत नहीं है, जो परमेश्वर के समान बनने का झूठा प्रयास करते उस वचन के खिलाफ चले गई। हम हेरोद अंतिपस की पत्नी के समान मां बनने की भी जरूरत नहीं है, जो अपने को उचित शिक्षा देने का संदेश दिया वाला व्यक्ति का कत्ल करने के लिए अपनी बेटी को गलत चीज सिखा डाली। आइए आज हम परमेश्वर का वचन से देखते हैं। हम ऐसे मां लोग को जानते हैं जो सारा का जैसा अपेक्षा किए। एक और मां आप और में जानते हन्ना है, जिसके पास संतान नहीं थे। वो कोई विवाद खड़ा नहीं करती है अपने सौतन के साथ, पर वो यहोवा पर भरोसा रखती है। यहोवा पर भरोसा रखती है, वो प्रार्थना करती है और यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और सामुएल के जैसा एक भविष्यद्वक्ता उसके गर्भ में दिया। आज प्रेयर करने वाली मां की जरूरत है, आज बहस करने वाली मां की जरूरत नहीं है। आज प्रेयर करने वाली मां की जरूरत है, विवाद करने वाले नहीं। क्योंकि जो कोई प्रार्थना करेगा वो देश के लिए आशीष का संतान को उत्पन्न करता है। शामुएल और बाइबल में लिखा हुआ है, दान से लेकर बेरशेबा तक इजराइल की पूरी राज्य में, जियोग्राफिकली फ्रॉम द टॉप टू द बटन ऑफ इजराइल ही मूव्ड एज ए ऑथेंटिकेटेड प्रोफेट। वो परमेश्वर के द्वारा एक अधिकृत, परमेश्वर के द्वारा प्रूव्ड भविष्यद्वक्ता के रूप से शामुएल घूमने फिरने लगा, क्योंकि मां जो प्रार्थना करने वाली थी एक प्रार्थना करने वाला संतान को जन्म दी। परिवार में समस्याएं होंगे, बच्चों के जीवन में जरूरतें भी बहुत सारी होगी जिसको पूरी करने के लिए मां को तकलीफ हो सकता है, लेकिन वो मां जो प्रार्थना में समय बिताएगी जरूर वो अपने परिवार को आशीषित होता हुआ देख सकती है। हन्ना अपने लाइफ में लेट में बेटा को पाई, लेकिन उस बेटा को तरक्की को देखकर जरूर वो खुशी होगी, क्योंकि वो बेटा परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य बेटा निकला। शामुएल एक बहुत प्रभावशाली भविष्यवक्ता था। यहां बैठे हुए सबको भी मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आज हमारे बच्चे हैं हम उनको प्रभु के बारे में सिखाएं। अगर आज हम बच्चे हैं हम अपने माँ बाप से भी जरूर अच्छी चीजों को सीखें, क्योंकि यहोवा माँ के समान प्रेम करने का, तसल्ली देने का चर्चा करता है। प्यारे परमेश्वर के लोग, हम जहां कहीं भी है हम अच्छे रहने की जरूरत है। एक और माँ के बारे में आप सोच सकते हैं, उसका नाम नयोमी था। क्या नाम था? नयोमी के बारे में हम देखते हैं कि उसके पति खत्म हो जाता है। 2 जवान बेटे लोग शादी के बाद बिना संतान के खत्म हो जाते हैं। एक बहू सास को छोड़कर चले जाती है अर्पा, लेकिन दूसरा एक बहू रूथ थी जो अपने सास के साथ जाना पसंद कर रही है। She was not only mother for her child, but she was like a mother for her daughter-in-law also. वो सिर्फ अपने पैदा किए हुए बच्चों के लिए माँ का जैसा भूमिका नहीं निभाई, लेकिन अपने बहू के लिए भी एक अच्छी माँ का अदाकारी को निभा रही है। एक बहू के अंदर अपने सास के साथ चलने का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो जरूर कुछ चीज को नयोमी के अंदर देखी कि एक अच्छी माँ का काम कर सकते हैं। इसीलिए रूथ अपने माँ बाप को छोड़ दी, अपने मदर कंट्री को छोड़ दी, अपने जन्म स्थान को छोड़ दी, अपने लोग बाग को छोड़ दी और अपने सास को माँ से बढ़कर प्रेम करके चलने लगी। Why not we evaluate ourselves today? क्यों ना हम अपने आप को आज मूल्यांकन करें, क्या एक बहू हमारे साथ चल सकती है? मैं आज मां लोगों को प्रश्न करना चाहता हूं कि आपकी व्यवहार में, आपका दिनचर्या में, आपका जीवन शैली में क्या आपकी बहू आपको मां समझ सकती है और आपके साथ चलने का फैसला ले? भूमिका रूत के लिए एक मां से बढ़कर था, इसीलिए रूत बोलती है जहां तू ठहरेगी वहां मैं ठहरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और के साथ जब रूत चलने लगी तो रूत का जीवन भी आशीषित हो गया और रूत के वंश में, बोएज और रूत के वंश में दाऊद का आना और दाऊद के वंश में यीशु मसीह का आना। व्हाट ए ग्रेट जनरेशन शी बोर। कितनी बड़ी एक खानदान को अपने गर्भ में समा के ले गई। प्यारे माँ लोग, आप किसी से कम नहीं है। योर चाइल्ड
can be a source of blessing for the nation. आपके गर्भ का संतान जो आज छोटा है वो काल का इस देश का नागरिक होगा और भविष्य में इस देश के लिए आशीष का कारण होगा। आप यहोवा पर भरोसा रखिए, आप उसके कदमों पर खुद चलिए और अपने परिवार को चलाइए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। किसी ने एक कैलकुलेशन को लिखा था कि मदर्स डे में पूरे विश्व में 139 मिलियन मदर्स डे में अभिनंदन देने वाला, ग्रीट करने वाली कार्ड्स बिकती है। पर जब फादर्स डे आता है, पितृ दिवस आता है, मात्र 94 मिलियन कार्ड्स बिकते हैं, या मातृ दिवस में ज्यादा और पितृ दिवस में कम। जबकि बाप कमाता है, पापा पढ़ाता लिखाता है, पापा सिखाता भी है, कैसा दुनिया में कमाना है वो भी सिखाता है। फिर भी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी के मुंह में शब्द आता है तो मां का शब्द आता है। कारण क्या है? किसी ने कहा पिताजी भले कमाने का सिखाता हो लेकिन प्रेरणा तो मां ही देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घर बैठे रहती है, दुनिया का जीने का कौशल नहीं सिखा पाती है, लेकिन जीने के लिए इन्फ्लुएंस मां देती है। तो इसीलिए मदर्स डे फादर्स डे से भी ज्यादा एक दूसरे को ग्रीट करने का दिन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। भले आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, भले आप आपके बच्चों के लिए कुछ रख पाए या ना रख पाए, उनके अंदर में एक अच्छी प्रेरणा जरूर डालिए। एक प्रेरणा डालने वाली मां आप जरूर बनिए। प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक ऐसी मां थी जिसका नाम एस्टर था, और उसके चचेरा भाई लिखता है शायद इसी काम के लिए परमेश्वर तुझे राजभवन में रखा है, यानी जहां कहीं तू है वो सही जगह है। कई बार हम सोचते हैं शायद मैं कहीं गलत जगह में हूं। ऐसा नहीं है। चाहे विश्वासी के रूप से हो, पास्टर के रूप से हो, मां के रूप से हो, पिताजी के रूप से हो, आप जहां भी है आप सही जगह में हैं। यू आर इन ए राइट प्लेस। कई बार हम अपने अपने स्थान के बारे में चिंतित होते रहते हैं, सोचते हैं कि शायद मैं कुछ बहुत ही खास अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं शायद गलत जगह में हूं। आप जो है वही है, आप उससे बेहतर नहीं है। तो अपना वर्तमान की हालात से खुश होना ही हमारे लिए आशीष के कारण है। यू आर नॉट बेटर देन, बी हैप्पी विथ योर प्रेजेंट। आपका वर्तमान के साथ खुश रहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए। तो एस्तर के लिए उसके चचेरा भाई लिखता है शायद इसी काम के लिए परमेश्वर तुझे राजघराना में रखा है, यानी एस्तर तू गलत जगह में नहीं है, तू एक राइट प्लेस में है। तो एस्तर ने एक प्रार्थना की और अपने खानदान को बचाने का पहल की। आज आप जहां कहीं भी हैं आप एक राइट जगह में हैं, और आप जहां हैं वहां रहकर आप प्रार्थना करने वाली, प्रभु को भय करने वाली एक माँ का, एक महिला का, एक विश्वासी का भूमिका को अदा कर सकते हैं। नंबर 2, झूठे चीजों पर विशेषकर मीडिया पर भरोसा नहीं करना। कैसी बात है कि कई बार हम औरों की बड़ी बड़ी गवाहियां सुनकर अपने आप को ज्यादा छोटा महसूस करते। ध्यान से सुनिए सारे लोग, औरों की गवाही सुनकर अपने आप को क्या सोचते हैं? छोटा। लेकिन याद रखना, जितने भी गवाही पब्लिश होती है उस व्यक्ति का अच्छाई का निचोड़ पब्लिश होती है, उस व्यक्ति का खराब को कोई पब्लिश नहीं करता। मीडिया में भी जितने लोग गवाही देते हैं ये तमाम लोग, कोई अपने घर की कमजोरी बताता नहीं है। कोई अपनी माँ का भी गवाही बता रहा होगा तो अपना माँ का कमजोरी नहीं बताएगा, अच्छाई को बताएगा। इसीलिए कई माँ लोग सोचते होंगे शायद वो माँ अच्छी है मेरे से। ऐसा नहीं है, आपके अंदर भी बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं। आप अगर एक पास्टर है तो आप औरों का गवाही सुन सुनकर ये ना सोचे कि शायद मैं अच्छा पासवान नहीं हूं। लेकिन याद रखना, मीडिया सिर्फ बातों को बोलता है लेकिन बाकी चीजों को छोड़ देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर सा समय के लिए कि परमेश्वर की नजरों में आप खास हैं। नंबर 3, बी द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस। जितना हो सकता है आप उतना प्रभावशाली बनिए, क्योंकि गलत एग्जाम्पल तो बहुत है। मैं आप लोगों को बताया, एक चिड़िया के बारे में बताना चाहता। अफ्रीका में जो ईगल है
अफ्रीका में जो ईगल है वो सिर्फ 2 अंडा देती है। उकाब चिड़िया, सुनिए सब लोग, कौन सा चिड़िया? उकाब चिड़िया जो अफ्रीका देश में है वो 2 अंडा देती है। 2 अंडा में से जब बच्चा पैदा होते हैं सिर्फ एक बच्चे को ही भोजन खिलाती है, तो दूसरा बच्चा कहां जाता है? एक ही बच्चा को खिलाता है, दूसरा बच्चा को नहीं खिलाती है। तो दूसरा बच्चा को, ये बच्चा जो खाना खाता है मां से, वो बच्चा अपने मां के सामने जाकर उसका मार देता है, नोच नोच के मार देता है। इससे तो बेहतर मां आपका और सबका पास प्रभु दिया है। अपने ही नजरों में अपने बच्चे को दूसरा बच्चा नोच नोच के मार देते, तक भी ईगल, अफ्रीका का ईगल देखते रहती है। लेकिन परमेश्वर कहता है मां अपने बच्चों को भूल सकती है पर यहोवा कभी तुम्हें नहीं भूलेगा। हालेलुया। ऐसे मां भी ना बने जो सुन रहे हैं कि आपका ही गर्भ से पैदा हुए बच्चे लोग आपस में एक दूसरे को नोचते रहे। बी ए बेस्ट एग्जाम्पल, अपने जीवन में एक बेहतरीन उदाहरण को पेश कीजिए कि बच्चों के बीच में प्रेम हो। अफ्रीकन ईगल नहीं है, हम परमेश्वर की सृष्टि का मां है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस, मेरे कहने का अर्थ है आप गलत प्रेरणा का स्रोत नहीं, लेकिन एक महान प्रेरणा दे सकते हैं। पौलुस तिमोथी को लिखता है, 2 तिमोथी 1:5 और 6, आप मेरे साथ देख सकते हैं। सॉरी, 2 तिमोथी 1:5 से 6। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय कि तुझ में भी है। देखिए, पौलुस जब तिमोथी को लिखता है, बोलता है मैं निश्चित हूं कि तेरे अंदर वो अच्छा चीज और निष्कपट विश्वास है जो तेरी नानी से तेरे अंदर आया है और तेरी माता से भी आया है। प्यारे परमेश्वर के लोग, एक अच्छा नानी बनना है, एक अच्छा दादी बनना है और एक अच्छा मां भी बनना है। क्योंकि पौलुस तिमोथी के कैरेक्टर को ऑब्जर्व करता कहता है कि तेरे ग्रेट मदर के पास जो अच्छा विश्वास था वो भी तेरे अंदर मैं देखता हूं, और तेरे मदर के पास जो विश्वास था वो भी मैं तेरे अंदर देखता हूं। लाइक मदर लाइक चाइल्ड, जैसे मां वैसे संतान। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम एक बिगेस्ट इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। एक अच्छी मां और एक अच्छी गृहिणी का अगर आप गवाहियां देखना चाहेंगे तो आप नीति वचन का 31 अध्याय अवश्य ही पढ़िए, वहां बहुत सारी बातें लिखा है। एक बिगेस्ट इन्फ्लुएंस बनने के लिए एक मां का सबसे जो रोल मुझे लगता है कि आप 18 देख सकते हैं, नीति वचन 31:26। एक मां कैसे एक अच्छा प्रभावशाली मां बन सकती है। इकतीस का 26 नीति वचन। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। She opens her mouth with wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. जो मां बुद्धि की बात करेगी वो परिवार आशीषित होगा, वो परिवार के बच्चे प्रभावशाली बच्चे होंगे। लेकिन मुंह में अगर बुद्धि का बात नहीं है तो आपके बच्चों को आप किन बातों से आगे अगुवाई करेंगे? व्यवस्था किताब में लिखा है, इस व्यवस्था का वचन तू अपने बच्चों को बैठते समय, उठते समय, सोते समय उनको सिखाना, तब तेरे वंश आशीषित होगा, लिखा है। उन्हें सच्चाई सिखाना है, उन्हें झूठ सिखाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई कहानी सिखाने से बेहतर है बाइबल की सच्चाइयों को अपने बच्चों को सिखाने की। She opens her mouth with wisdom. परमेश्वर का वचन से बढ़कर कोई बुद्धि का चीज दुनिया में नहीं है। मैं सारे मां लोग को यही कहना चाहूंगा इस मदर्स डे में कि whenever you opens your mouth, let your child hear something wisdom from you. जब भी आप आपका मुंह खोलते हैं, आपके मुंह से आपके बच्चों के लिए ज्ञान की बातें हो, आशीष की बातें हो, वचन आधारित सिद्धांत हो, तब आपके बच्चे
और प्रभावशाली होंगे। लोग जब आपके बच्चों को देखेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे। पौलुस जब तीमुथियुस को देखता है तो उसके मां का और नानी का तारीफ करता है। अगर आपके बच्चों को कोई देखेगा तो तारीफ क्या आपकी होने वाली है? क्या हमारे बच्चों के अंदर में हमने अपना प्रभाव को डाला है? अगर ऐसा है तो जरूर हम आशीषित हो सकते हैं। 28 से 29 नीतिवचन 31 का 28-29। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। If you want to be appreciated among women, then you learn to fear the Lord. अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं में आपकी तारीफ हो तो आप एक प्रार्थना करने वाली महिला बने, नंबर 1। नंबर 2, आपके मुंह से ज्ञान की बातें वचन निकले। नंबर 3, आप यहोवा का भय अवश्य माने। सबसे परे पहली बात है, आप जहां हैं वो आपका सही जगह है। नंबर 2, झूठे विज्ञापन पर और मीडिया पर भरोसा नहीं करना है, आप वचन पर चलना है। नंबर 3, सबसे बड़ा प्रभावशाली दुनिया में बनना है। दुनिया में वो लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली बने जो परमेश्वर का वचन को सीखे। प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप और मैं खुश नसीब है, लेकिन एक शब्द तो जरूर मैं कहूंगा, अगर आपके मां नहीं है, दुनिया में चले गई है, प्रभु के पास इस संसार में नहीं है, तो भी आप याद रखना कि वचन कहता है वो मां से बढ़कर प्रेम करेगा, मां के जैसा शांति देगा। इसलिए हम लोग हमेशा गीत गाते हैं, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आज हम प्रभु के पास समर्पित रहे और हन्ना के जैसा, सारा के जैसा, एस्तर के जैसा महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you and give thanks for today. प्रभु मैं मेरी माँ के लिए भी और तमाम भाई बहनों के लिए प्रेयर करता हूँ। विश्व की कलीसिया में जितने सारे महिला लोग सेवकाई में साथ देते हैं, प्रभु जी विश्व भर में जितने महिला लोग अपने अपनी आधा करी अपने परिवार में, अपने समाज और चर्चेस में देते हैं, आज मदर्स डे है, पर हम धन्यवाद करते हैं कि तू माँ से बढ़कर प्यार करता है, तू माँ से बढ़कर प्रेम करता है। माँ अपने दूध पीने वाली बच्चे को भूल सकती है पर यहोवा नहीं भूलेगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, अनुग्रह कर कि हम आपके वचनों पर चले और हम माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को तेरे वचन पर चला सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, सारे माँ लोग को, अपनी माँ को और तमाम कलीसियाओं को, हमारे विश्वासी भाई बहनों को, सबको प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।